लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम ये रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी वो तो कर दी थी। तो अब मैं ये करने जा रही हूँ कि जिनका डिवाइन मस्कुलाइन का फर्स्ट नाम जो है और उसका फर्स्ट लेटर जो है नाम का वो ए से लेके एल के बीच में स्टार्ट होता हो, या फिर ए से स्टार्ट होता हो, बी सी डी और एल तक चले जाइए। जिनका नाम एल से स्टार्ट होता है या ए से स्टार्ट होता है, इनके बीच में जिनके भी नेम लेटर ए से या एल से स्टार्ट होते हैं उनकी हम उन डिवाइन मस्कुलाइन की करंट रीडिंग करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की आज के दिन क्या करंट फीलिंग है। हो सकता है आप बहुत बहुत ज़्यादा पायस एनर्जी में आ गए हैं, बहुत सोल एनर्जी, आपकी सोल पजिंग हो चुकी है ऑलरेडी, और आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिवाइन और जॉयफुल उसमें रहने लग गए हों। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत कुछ कहने वाली है उनसे। चलिए देखते हैं क्या कहने वाली है। ए टू एल, ओके। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, वो अभी आपके बारे में किसी से भी गलत नहीं सुनना चाह रहे। किसी से भी गलत, कोई भी कुछ भी कहे, वो आप उसके आपके पर्सन जो है, आपके डिवाइन मस्कुलाइन, बिल्कुल भी आपसे नहीं, किसी और से आपके लिए गलत सुनना ही नहीं चाह रहे। आप क्या सोचते हैं? वो स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हैं कि ठीक है, जो मैंने कहा वो बिल्कुल सही, क्योंकि आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ बात हुई। जो कम्युनिकेशन अभी लास्ट टाइम हुआ उसमें आप दोनों में से कोई एक बुरा मान गए, जिसकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए। आप बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया है एक दूसरे को। तो आपको लग रहा कि डिवाइन फेमिनाइन को लगा कि मैंने तो बात सही कही, मैंने बात तो सही कही, तुमने बुरा माना तो ठीक है, बुरा मान लो, ब्लॉक करना है ब्लॉक कर दो, या मैं ही ब्लॉक कर देती हूँ। कुछ इस तरह की आप दोनों में बात हुई, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर बात चली आपकी। अब आपके पर्सन तो सोचते हैं कि ठीक है, ऐसा करने से मेरे दोस्त यार जो भी हैं वो मुझे हर्ट करते हैं कि अरे उसने छोड़ दिया या कुछ भी है, तुम में बात नहीं हो रही, अब तक तो तुम मिल रहे थे, ये वो। अगर दोस्तों को ये बात पता है तो वो जो फ्रेंड्स हैं वो आपको बोलते हैं कि ये क्या हुआ, लेकिन वो आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते। वो अगर डिवाइन फेमिनाइन के खिलाफ कुछ बोलते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन के फ्रेंड्स, तो वो आपके खिलाफ बिल्कुल भी सुनने के लिए राज़ी नहीं हैं। तो ऐसा क्या हुआ था पास्ट में? पास्ट में कुछ पैसे को लेकर कुछ बात हुई थी, यानी कि हो सकता है डिवाइन मस्कुलाइन कह रहे हों कि मुझे पहले अर्न करने दो, उसके बाद मैं कुछ बात आगे बढ़ाता हूँ, फैमिली तक लेके जाता हूँ। या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये बात हो रही हो कि ठीक है, पहले मुझे मेरी जिम्मेदारियां तो निभाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और अब आपका फ्यूचर क्या होगा इसके साथ, इस रिलेशनशिप के साथ फ्यूचर यही दिख रहा है कि आप अपने आप में मस्त हो जाएंगे, अपने आप को ध्यान देने लगेंगे। आप अपनी सोल के अंदर झांकने लगेंगे कि मैं कौन था, कौन थी, क्या था क्या नहीं था, ये रिलेशन क्यों था, ये रिश्ता क्या कहलाता था, हम कहाँ थे अब तक, हमने ये सब क्यों किया, ये मेरे से क्यों मिले, मैं इनसे क्यों मिली, हमने आपस में इस तरह से बातें क्यों की, और अब ये हम जुदा क्यों हो गए। इस तरह की सिचुएशन में आप आने वाले हैं। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, अभी तो बात नहीं चल रही है, लेकिन अभी आप इस एनर्जी में हैं कि देखिए उनकी क्या करंट एनर्जी है। लेकिन फ्यूचर में आपके साथ यही होने वाला है कि आप सोचेंगे कि आपको करना क्या है, और उसके बाद क्या होगा। ओह वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, व्हील ऑफ फॉर्चून। उसके बाद ये होगा कि आपका भाग्य इनके साथ लिखा जाएगा, और मतलब थोड़ा सा लॉन्ग फ्यूचर में अगर देखा जाए तो आप दोनों का साथ है। आप दोनों ट्विन फ्लेम दिखाई देते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम में यही होता है, इन एंड आउट, ऑफ एंड ऑन, और इस तरह की सिचुएशन चलती रहती है। एंड द लास्ट में मिल ही जाते हैं। देखिए, अगर इस जन्म में आप मिल जाते हैं, इस लाइफ टाइम में आप मिलते हैं, तो बहुत बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इसके बाद आप मिलकर बहुत कुछ नया काम क्रिएट कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है न्यू बिगनिंग आपके घर में, आपके जीवन में शुरू हो चुकी है, होने वाली है। क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म फ्यूचर का कार्ड बताया था मैंने, तो ये थोड़े से टाइम बाद, यानी कि 1 साल बाद या 7-8 महीने बाद आपको ये कुछ बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। क्योंकि पेंटिकल्स 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 आपके टाइम में जो थोड़ी सी बातें आप दोनों के बीच में, ए टू एल जिनके भी डिवाइन मस्कुलाइन के लेटर्स हैं,
उनके बीच में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुआ था, कुछ ना कुछ बात हुई थी, थोड़ी सी गर्मा गर्म बहस हो गई थी, या फिर चुपचाप कुछ ना कह के ही आप बिल्कुल साइड हो गए थे। उनके मन में ये था डिवाइन मैस्कुलाइन कि मैं कुछ कर लेता हूँ, कुछ कमा लेता हूँ, कुछ तो नया क्रिएट करूँ, इस 3D वर्ल्ड में भी तो जीना है, ऐसे ही थोड़ी ना प्यार प्यार ही सब कुछ नहीं होता है ना। तो ये सोचा उन्होंने। आप इधर, आपका नियर फ्यूचर ये कहता है कुछ 2-4 महीने बाद तक आप इस तरह के मोड में रहेंगे कि ठीक है, मैं तुम्हें अनकंडीशनल लव भेजती हूँ, मैं तुमसे नाराज़ भी नहीं हूँ, ठीक है, नहीं बात करते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है हमारी डेस्टिनी में यही लिखा हो। तो आप अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगे, और लॉन्ग टर्म फ्यूचर ये है कि आप दोनों एक हो जाएंगे। कुछ ना कुछ बात ज़रूर बन जाएगी। ईश्वर आपके लिए तो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही रहे हैं। तो अब यहाँ मैं ये देखना चाहूँगी दूसरे डेक से, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ये तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, ठीक है। आपकी 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप ये सोच रहे हैं, आपने ये सोचा कि ठीक है, ये मेरे, आप मुझसे बात नहीं कर रहे, तो मेरी एनर्जी भी यही है कि मैं और कोई काम कर लेती हूँ, मैं लोगों को कुछ दान दक्षिणा देना, कुछ डोनेशन चैरिटी वर्क कर लेती हूँ, कुछ ह्यूमैनिटेरिज्म पर काम करती हूँ, मुझे तो ये करना अच्छा लगता है, ठीक है। आप शायद इसी बात से नाराज़ हैं कि अरे ऐसे मत किया करो। एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वांड्स, देखिए दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट एक सी है। आप दोनों की एनर्जी ऐसी निकल कर आ रही है कि आपने भी मना किया, उन्होंने भी मना किया। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से ये बात हुई कि ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, नहीं मिलते, दोनों ही मतलब स्टेबल कंडीशन में है। दोनों ने ही कहा कि ठीक है, बात नहीं करते हैं कुछ टाइम, आप भी एग्री हो गए, आपने कहा तो वो एग्री हो गए, इस तरह की बात है। लेकिन ईश्वर दोनों को ये कह रहे हैं कि अरे ये तो मेरा रचा हुआ प्लान है, कहाँ जाओगे बच के। तो फिर पास्ट में क्या हुआ था आपके, ओह ब्यूटीफुल, द सन कार्ड ये कहता है कि पास्ट में आपकी एनर्जी ये कह रही, डिवाइन फेमिनाइन की, कि आपने ये कहा कि चलो ना शादी करते हैं, कुछ करते हैं। यहाँ देखिए, फिर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी ये थी कि शादी वादी बाद में, प्यार व्यार बाद में, अभी जो मैंने कहा था लेटेस्ट। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ने कहा पहले मुझे कुछ स्टेबल तो हो जाने दो, मेरी अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आप अनमैरिड दिखाई देते हैं शादी, इसलिए शादी का जोर दिया जा रहा है, और शादी वाले कार्ड है, मैरिज कार्ड है। यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपने कहा कि चलो शादी करते हैं, कुछ काम करते हैं, डेट भी फिक्स हो गई है, ये वो कुछ ना कुछ ऐसा फिक्स हो गया, आपके पेरेंट्स भी मान गए थे। लेकिन आपका सडनली थोड़ा सा माइंड ऐसा हो गया, या फ्रेंड्स ने कहा कि पहले कुछ कर लो, या पेरेंट्स ने ही कहा कि पहले कुछ फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, या आपके ही मन में ऐसे आया कि पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता हूँ, उसके बाद कुछ करता हूँ। लेकिन आपकी डिवाइन फेमिनाइन की जिद थी कि चलो घर बसाते, कुछ काम करते, फैमिली बसाते, सब अपने आप हो जाएगा। नहीं माने तो आप दोनों इस तरह से अलग हो गए। तो अभी आप दोनों ही स्टेबल हैं। ये पूर्णिमा का दिन है, ये लूनर लाइट का टाइम है, लूनर एक्लिप्स का टाइम है। चंद्रमा अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं, और अपनी रोशनी के साथ साथ आपको, आपके अंदर से नेगेटिविटी का वाइप आउट कर रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, धो दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं आपके अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि निकल चुकी है। तो नियर फ्यूचर में 2-4 महीने के अंदर आप, ओ द हायरोफेंट आप फिर से यही चाह रही हैं डिवाइन फेमिनाइन कि चलो जो भी हुआ सब ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, ये वो, दिस दैट एंड यस नो, राइट रॉन्ग, ये सब मैं समझ चुकी हूँ, ये ठीक है, मैं अपने अपने काम को देख रही हूँ और तुम भी अपने काम को देख रहे हो, ठीक है, हम बैलेंस हैं, हम स्टेबल हैं और हम शांत हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है, ना हमें इस चीज़ का दुख है कि हमारी बात नहीं हो रही, ना हमें बहुत जल्दी है कि क्यों नहीं शादी हुई, जो हम पहले कहते थे, या मैं कह रही थी तुम्हें, तो तुमने कहा कि तुम फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल होना चाहती हो, ठीक है, मैं अभी इस बात से भी नाराज़ नहीं हूँ कि तुमने अभी शादी को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। नियर फ्यूचर क्या होने वाला है? ओह द चैरियट कार्ड रिवर्स। आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ये कह रही है कि शायद आप 7-8 महीने के अंदर भी वापस नहीं आएंगे, आप कुछ कदम नहीं लेंगे। लेकिन द चैरियट कार्ड रिवर्स आपके अंदर की नेगेटिविटी को दर्शा रहा है कि आप इस तरह से क्यों पड़े हुए हैं। यही बता रहे हैं कि ऐसे आपको इस तरह से नहीं रहना चाहिए। चैरियट मीन्स खुशियाँ हैं, प्यार है, सब कुछ है इसमें, लेकिन फिर भी आप इस तरह से हैं, वो भी रिवर्स में। नंबर 7 अभी थोड़ी सी कुछ ना कुछ, देयर इज़ वॉर समथिंग इन बिटवीन यू एंड योर माइंड, सोल एंड माइंड के बीच में थोड़ा सा आपका स्ट्रगल चल रहा है।
जीतना चाहते हैं लेकिन स्ट्रगल चल रहा है, इसलिए ये रिवर्स में आया है। कुछ ट्रबल है आपके अंदर, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट आपके ही अंदर चल रहा है। आपको लग रहा है मैं हार गई हूँ, डिफीट का साइन है ये। अगर रिवर्स में है तो आपको ये लग रहा है कि मैं शायद हार जाऊँगी। रिवर्स में कार्ड आया, आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कह रही है कि मैं हार जाऊंगी, और डिवाइन मस्कुलाइन इस लूनर एक्लिप्स के टाइम बिल्कुल जीतने के लिए तैयार है। वो कह रहे ठीक है 7-8 महीने बाद मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा, चिंता ना करो। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन अभी थोड़ा सा अनस्टेबल है, इस वजह से वो कुछ कहना चाह रही हैं। देखें डिवाइन फेमिनाइन क्या कहना चाह रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन कहना चाह रही हैं वी आर द एटर्नल सोल, हम तो बहुत ही खूबसूरत प्यारी सोल हैं। दिल अगर है तो दर्द भी होगा, इसका शायद कोई हल नहीं है। बड़ी तकलीफ़ में है डिवाइन फेमिनाइन, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। इंतज़ार है आपको, आप इनसे शादी करना चाहते थे। ये देखिए मैरिज कार्ड है, मैरिज करना चाहते थे, इंतज़ार कर रही थी। तो अभी भी आप ये कह रही हैं कि हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। दर्द है दिल में। इक्वल विजन, फिर भी आप दोनों का इक्वल विजन है। देखिए दोनों का, मैं कह रही हूँ ना डिवाइन मस्कुलाइन बैलेंस है, स्टेबल है, आप भी बैलेंस है, स्टेबल है। नहीं यहाँ भी यही कार्ड आया सेम, द इक्वल विजन। दोनों का नज़रिया, दोनों का पर्सपेक्टिव जीवन जीने का एक ही है। और आप ये कह रही हैं हाउ डू वी मेक ए पॉजिटिव चेंज, हम अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज कैसे बना सकते हैं, समझ नहीं आ रहा। इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन आपको ये रिवर्स चैरिट कार्ड आया है। इसी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। देखते हैं डिवाइन मस्कुलाइन क्या कहते हैं। फिर डिवाइन मस्कुलाइन जो A to L से स्टार्ट होते हैं जिनके लेटर, वो कहते हैं प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगे, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगे। ये उनका कहना था। ठीक है, अब क्या कहते हैं, बहुत ख़ास हो तुम, जिक्र हर बार ज़रूरी नहीं है। वो आगे कहते हैं मैं वापस आऊँ तो मुझे माफ़ कर दोगी ना। तो वही जो आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ कहा सुनी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है अभी नहीं कर सकता ना शादी, बंद करो ना, मत करो मुझे फ़ोन, मत करो मुझसे बात, मैं ब्लॉक कर दूँगा नहीं तो तुम्हें। और फिर आप ज़्यादा पीछे पड़े आपने ज़्यादा कॉल्स की तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। और आप यहाँ कह रही हैं कि किसी नज़र को तेरा इंतज़ार है, और यहाँ डिवाइन मस्कुलाइन कह रहे हैं मैं वापस तो आ जाऊँ, माफ़ कर दोगी ना, फिर आ रहा हूँ ना, चिंता ना करो। डिवाइन मस्कुलाइन कहते हैं ना आंसुओं से छलकते हैं ना कागज़ पर उतरते हैं, दर्द कुछ ऐसे हैं होते हैं जो बस भीतर ही भीतर पलते हैं। मेरे अंदर थोड़ा सा दर्द है। नियर फ्यूचर थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा। लॉन्ग टर्म में कल भी गैर था आज भी गैर ही हूँ, तेरे बगैर ही था तेरे बगैर ही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होगा इन फ्यूचर, वो आप इस तरह से नहीं रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। अगर ऐसा रहा तो एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, एक डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन के लिए और एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए। प्लीज़, थैंक यू सो मच एंजल्स। डिस्टेंट थंडर, आपकी लाइफ में कुछ इस तरह का कुछ तकलीफ़ भरा टाइम आ सकता है। क्लियर द एयर, तो अपनी जो भी नेगेटिविटी है ना, जो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल भी गैर था आज भी गैर हूँ, कल अगर आप ये सोचते हैं 7-8 महीने बाद, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं ये फ्यूचर आपका है, एक साथ है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। क्योंकि आप ये दूर से ही भाप जाएंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, क्लियर द एयर, अपने जितने भी नेगेटिव एनर्जी है ना, नेगेटिव एनर्जीज़ को निकाल फेंकना है, चाहे हीलिंग के थ्रू चाहे किसी के भी थ्रू। कुछ ना कुछ आपको ऐसा कर्म करना है जिसकी वजह से आपकी ये एयर जो गंदी हवा है उसको उठा फेंकना है डिवाइन मस्कुलाइन को। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। डिवाइन फेमिनाइन के लिए गाइडेंस, सरेंडरिंग टू द जर्नी, सरेंडर कर दीजिए ना डिवाइन फेमिनाइन। क्यों परेशान होते हैं, क्यों चैरिट कार्ड आपका उल्टा आया। आपने कहा हाउ डू वी मेक ए पॉजिटिव चेंज, आप ही तो बना सकती हैं पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज आप ही तो कर सकती हैं। रिलीज, कंट्रोल, कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, कंट्रोल नहीं करना ना तो डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मस्कुलाइन पर कंट्रोल करना है, ना उनके थॉट पर कंट्रोल करना है, ना अपनी सिचुएशन पे कंट्रोल करना है। करना तो क्या है, तो सिर्फ करना है बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस बनाना है, यिन यांग का बैलेंस करना है।
किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, कंट्रोल कोई नहीं कर सकता किसी को। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये गाइडेंस आ रही है कि कंट्रोल मत कीजिए, बैलेंस कीजिए, निकलिए बाहर, अपनी आत्मा से समझिए, अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा की रोशनी को समझिए, आप कहाँ जाने वाली हैं, ये आपके लिए गाइडेंस आती है। गीता डेक से पूछते हैं, श्री कृष्ण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। कृष्णा कृष्णा जय हरे कृष्ण। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। वन कार्ड ओनली प्लीज। थैंक यू। द रेस्टलेस माइंड। डिवाइन फेमिनाइन क्या कर रही हैं? इतना रेस्टलेस माइंड के साथ नहीं रहिए, नहीं रहिए, नहीं रहिए। इतना रेस्टलेस माइंड मत बनाइए। देखिए, रेस्टलेस माइंड है कि सभी आपके दिमाग के घोड़े जो है ना, गलत अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं। आप बहुत कुछ सोच रहे हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ खत्म नहीं होता है। यहाँ जो जो आया है वो जाएगा भी, यही श्री कृष्ण कहते हैं। देखें क्या कहते हैं, द yoga practitioners whose mind is unbridled can never attain self realization. Only one who has mastered the self and who strives by right means is assured of success. जो देखिए, आपका थोड़ा सा इम्बैलेंस है और आप सोच रही थी कि चैरियट अब कुछ नहीं होने वाला, मेरी लाइफ हेल ख़त्म, अब कुछ पॉजिटिव चेंज नहीं आ सकता। तो यहाँ गाइडेंस आई थी कि कंट्रोल मत कीजिए, बैलेंस कीजिए। यहाँ श्री कृष्ण आपको कह रहे हैं अपना माइंड को बैलेंस कीजिए, रेस्टलेस मत रहिए, जॉयफुल हो जाइए, बिल्कुल जॉयफुल। मतलब सोचना ही छोड़ दीजिए ना, कुछ भी सोचना छोड़ दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहते हैं ना। तो यही यहाँ बोल रहे हैं, जिन्होंने अपने माइंड को बिल्कुल मास्टर कर लिया, सेल्फ कर लिया, अपने माइंड को कंट्रोल और बैलेंस कर लिया, वही सक्सेस है इस दुनिया में, और कोई नहीं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको एक सही इंसान बनाने की ओर अग्रसर करती है, ठीक है ना। ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए गाइडेंस है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन देख रही होंगी कि डिवाइन मस्कुलाइन जिनका लेटर ए से स्टार्ट होते हैं या एल तक जो भी स्टार्ट होते हैं, जिनके भी नाम, उनका क्या हाल है, और अब उनके साथ साथ आपकी क्या एनर्जी है, ये निकल कर आई। और आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि रेस्टलेस मत रहिए, बिल्कुल भी रेस्टलेस मत रहिए, आराम कीजिए, जस्ट रिलैक्स। जो होता है सही समय पर होता है, सही के लिए होता है। अपने आप से मिलिए, अपनी आत्मा से जुड़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ईश्वर आपकी रीयूनियन करवाने में मदद करे, आपको घर, फैमिली, जो भी आप चाहते हैं वो मिले। बस यही ईश्वर से प्रार्थना है, दुआ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए, मेरे वीडियो देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।